दोस्तों, बच्चों के सुंदर और यूनिक नामों की सीरीज में आज पेश हैं संस्कृत के 12 सुंदर और यूनिक नाम। ये नाम आपने बहुत कम सुने होंगे या हो सकता है सुने ही ना हो। आप अपने बच्चों के ये नाम रख सकते हैं या दूसरों के बच्चों के भी ये नाम रखने के लिए उनको सजेशन दे सकते हैं। तो आज का पहला नाम है अम्लान। इसको अम्लान मत पढ़ें, वैसे ये पढ़ा तो अम्लान ही जा रहा है, लेकिन ये है अम्लान। इसका मतलब है क्लीन यानी साफ, स्वच्छ, रेडियंट, प्योर, शुद्ध यानी कि नॉट फेडेड यानी कि जो फेड ना हुआ हो। बहुत ही अच्छा नाम है, बड़ा ही प्यारा इसका अर्थ है और बहुत कम पाया जाता है। आप इस नाम के बारे में सोच सकते हैं। अगला नाम है अलभ्य। ये लड़कों का नाम है और लड़की के लिए अलभ्या नाम ठीक रहेगा। अलभ्य और अलभ्या, इसका मतलब है रेयर यानी कि बहुत कम मिलने वाला, और प्रेशियस यानी कि कीमती, मूल्यवान, दुर्लभ कह सकते हैं रेयर को हिंदी में, दुर्लभ और मूल्यवान। अलभ्य और अलभ्या। इसके बाद एक नाम है अवनी। अवनी कह सकते हैं लेकिन यह है अवनी। इसका मतलब है धरती यानी कि ज़मीन, संसार यानी कि दुनिया। अगला नाम है आमोद। आमोद का मतलब है खुशी यानी कि प्रसन्नता, मनोरंजन भी इसका एक अर्थ है आमोद। ये नाम भी लड़कों के लिए अच्छा रहेगा। एक नाम है आरोग्य। आरोग्य का मतलब है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ यानी कि सेहत, और फ्रीडम फ्रॉम डिजीज़ भी इसका एक अर्थ है यानी कि बीमारियों से मुक्ति। बड़ा ही अच्छा नाम है। कहते हैं कि नामों का असर बच्चे पर हमेशा पड़ता है, तो नाम सोच समझ कर रखना चाहिए। तो आरोग्य एक अच्छा नाम है। इसके बाद एक नाम है आरोह। आरोह का मतलब है डेवलपमेंट यानी कि विकास। चढ़ाव भी इसका एक अर्थ है। अगर आप संगीत के क्षेत्र से हैं तो आपको आरोह और अवरोह के बारे में मालूम होगा। नाम बड़ा अच्छा है ये आरोह। इसके बाद एक अलग सा नाम बताता हूँ, आर्जव। कभी नाम सुना है ये आर्जव? इसका मतलब है ऑनेस्टी, सिंसेरिटी। अगला नाम है आलंब। आलंब का मतलब है सहायता यानी कि सपोर्ट, और बेस यानी कि फाउंडेशन, और प्रोटेक्शन, शेल्टर। बड़ा ही अच्छा नाम है आलंब। इसके बाद एक नाम आप रख सकते हैं आह्लाद। आह्लाद यानी कि जॉय यानी कि डिलाइट, खुशी, प्रसन्नता। बहुत अच्छा अर्थ है इसका भी, आह्लाद। इसके बाद इंदिवर। इंदिवर नाम आपने बहुत कम सुना होगा। अगर आप फिल्मी गानों में रुचि रखते हैं तो एक गीतकार हुए हैं हमारी फिल्मी दुनिया में, इंदिवर साहब। तो इंदिवर का अर्थ क्या है? इंदिवर का अर्थ है नील कमल यानी कि ब्लू लोटस। बहुत कम पाया जाता है ये नाम। इस नाम के बारे में भी आप सोच सकते हैं। इसके बाद एक अलग सा नाम बताता हूँ, ईक्षण। ईक्षण कह सकते हैं लेकिन सही उच्चारण होगा ईक्षण। इसका मतलब है साइट यानी कि दृष्टि यानी कि नज़र, और इसका एक अर्थ आँख भी है, आँख यानी कि नयन, लोचन। तो जब दृष्टि नाम रखा जा सकता है और नज़र नाम रखा जा सकता है, नयन नाम रखा जा सकता है, लोचन भी नाम रखा जा सकता है, तो ईक्षण क्यों नहीं रखा जा सकता? सोचिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नज़र कैसा नाम है, नज़र होता है भाई मुस्लिम लोगों में, नज़र लड़कों का नाम होता है। नज़र मोहम्मद आपने सुना होगा एक नाम, या नज़र अली, तो ये नाम होता है। और हिंदी में तो आपने दृष्टि नाम बहुत सुना होगा, नयन भी सुना होगा, लोचन भी सुना होगा। तो ईक्षण है तो उसी अर्थ वाला, लेकिन ज़रा हटकर है, अच्छा नाम है। एक नाम और है और वो है ईशा। देखिए, इसको ईसा मत कहिएगा। ईसा तो जीसस को कहते हैं, इसका सही उच्चारण है ईशा। ईर्ष्या भी नहीं भाई, ईशा, ईशा, सिंपल ईशा। इसका मतलब है पावर यानी कि शक्ति यानी कि ताकत। बहुत ही अच्छा नाम है, बड़ा ही प्यारा नाम है। तो अगर आप या आपके कोई जानकार बच्चे का नामकरण करना चाह रहे हैं तो इन नामों के बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगली मुलाकात में मैं और भी नाम लेकर आऊँगा। देखते रहिए हमारा चैनल रेगुलरली। और इस चैनल का नाम तो आपको मालूम है ना, माई हिंदी, माई उर्दू, और मैं हूँ मोइन शम्सी। नमस्कार, सलाम हिंदुस्तान।